हरे कृष्णा। इसके पीछे वाले एपिसोड में हम लोग सुने हैं कि ब्रह्मा जी गए गयासुर के पास और गयासुर से बोले कि तेरे शरीर को भगवान विष्णु ने शुद्ध कर दिया है, इसलिए अपने शरीर को तू यज्ञ है तू हमें दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। संत कुमार बोले, हे नारद जी। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ को प्रारंभ किए। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा, इतना जोर से हिलने लगा कि पूरा कांपने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी गयासुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर उस देवता को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। तब नारायण ने पूछा कि तुम लोग किस लिए आए हो, सो कहो। तो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण हाल भगवान विष्णु से विनय पूर्वक करबद्ध करके दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे असुर स्थित हो। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर जब स्थिर न हुआ, तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में पितामह, प्रतिमाह, फलवा, विष, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए और गज रूप धारण करके गणेश जी गदादिभ्य नाम से, दक्षिणायन, उत्तरायण, पूर्व, शांत नाम से, लक्ष्मी और सावित्री, त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से, इंद्र, बृहस्पति, वसु, यक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को जाबकर स्थित किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थित होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी पर हैं तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज़्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्य के हजारों कुल तर जावें। जिस पितर के लिए यहाँ पिंडदान किया जाए वह ब्रह्मलोकवासी हो और पापों से मुक्त हो। गयासुर का ऐसा वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। यह दूध दही की जो नदियां हैं पानी हो जाएं और यह स्वर्ग रत्नादि के गृह हैं वह मिट्टी के हो जाएं। वह कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग को जावें। ब्रह्मा का ऐसा श्राप सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, आपके दिए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों के जीविका उपार्जन का उपाय बताइए कि अब हम लोगों का जीविका कैसे चलेगा। यह सुनकर दयावस्तु ब्रह्मा बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक तुम इस लोगों को जीविका के लिए यह क्षेत्र है। जो कोई यात्री आवेगा तुम लोग से अवश्य मिलेगा और तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पर यज्ञ कराओगे, उसी से तुम लोगों का जीविका चलेगा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने संत कुमार से पुनः पूछा
कि जो शिला गयासुर के ऊपर रखी गई है वह धर्मराज के घर कैसे गई। इसका वृतांत कृपा पूर्वक कहिए। यह सुन संत कुमार बोले, हे नारद, वह शिला धर्मराज की पुत्री थी। पूर्व काल में विश्वरूप नाम स्त्री से धर्मराज के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। जब वह विवाह के योग्य हुई तब धर्मराज ने योग्य वर ढूंढा, परंतु कोई उत्तम वर न मिला। तो वह कन्या को आज्ञा दिया कि तुम स्वयं वर प्राप्ति के निमित्त तपस्या करो। पिता की आज्ञा पाकर धर्मव्रता पति के लिए वन में घोर तप करने लगी। तप करती कन्या को मरीचि ने देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा घोर तप क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। मरीचि का वाक्य सुनकर धर्मव्रता बोली, मैं धर्मव्रता धर्मराज की कन्या हूँ और पति के निमित्त मैं तप कर रही हूँ। उसका ऐसा उत्तर सुन मरीचि बोले, हे सुंदरी, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ और मैं भी एक अच्छी स्त्री से विवाह करने के निमित्त ही घूम रहा हूँ। सो परमेश्वर की कृपा से हमारा और तेरा संयोग आ मिला, सो तू मुझसे विवाह कर ले। यह सुन धर्मव्रता बोली कि आप मेरे पिता धर्मराज के पास जाइए। यह सुन मरीचि धर्मराज के पास जाते हैं। मरीचि को धर्मराज ने अर्धपाद्य दे संतुष्ट किया। मरीचि बोले, हे धर्मराज, हम विवाह हेतु तमाम पृथ्वी पर घूम आए, मगर आपकी कन्या ही इस योग्य हमें मिली है, इसलिए आप उस कन्या को हमें देकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। धर्मराज ने मरीचि की बात स्वीकार कर ली और कन्या को बुलाकर विधि पूर्वक उसके साथ विवाह कर दिया। मरीचि उस स्त्री को लेकर और निज आश्रम को आए और आनंद पूर्वक रहने लगे। इतना कथा सुन नारद जी ने संत कुमार से पूछा, हे मुनि, मरीचि ने धर्मव्रता को क्यों श्राप दिया। संत कुमार बोले कि हे नारद, कुछ काल के उपरांत मरीचि कहीं थके और जा रहे थे और स्त्री से बोले कि मैं थक गया हूँ, मैं शयन करता हूँ, तू मेरा चरण दबा। धर्मव्रता मरीचि की आज्ञा अनुसार पाँव दबाने लगी और मरीचि सो गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि मरीचि के पिता ब्रह्मा वहाँ आ उपस्थित हुए। तब धर्मव्रता बड़ी संकट में पड़ गई और विचार करने लगी कि मैं किसकी सेवा करूं, पति की सेवा करूं कि ब्रह्मा की सेवा करूं। इधर पति की आज्ञा भंग होती है और ससुर का अपमान होता है। यह सोचकर धर्मव्रता ने ब्रह्मा की सेवा करना ही उत्तम समझा और पति की सेवा छोड़ ब्रह्मा का सम्मान करने लगी। उसी समय मरीचि जागे और स्त्री को समीप न देकर क्रोध में आकर श्राप दिया कि मेरी आज्ञा को तूने भंग किया, उससे तू शिला हो जा। यह श्राप सुनकर धर्मव्रता बोली, हे पति, आपके सो जाने के बाद ब्रह्मा जी आए, आपने मुझे निरपराध को श्राप दे दिया। इससे मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि महादेव जी से आपको श्राप मिले। श्राप देकर धर्मव्रता जलकर गार्हपत्य विधि से तप करने लगी और मरीचि भी श्राप पाकर तप करने चले गए। धर्मव्रता के तप से इंद्र आदि देवता घबराकर नारायण के पास गए और बोले कि हे प्रभु, धर्मव्रता के तेजो तपो तेज से हम लोग व्याकुल हो रहे हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह सुन विष्णु भगवान धर्मव्रता के पास जाकर बोले, तेरे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब धर्मव्रता बोली, मैं पति के श्राप से मुक्त हो जाऊं। यह सुन भगवान बोले कि हे सुव्रते, परम ऋषि के दिए हुए श्राप को नहीं छुड़ा सकता, तुम ऐसा वरदान मांगो कि जिससे संसार की मर्यादा बनी रहे। तब धर्मव्रता बोली, आप यह वरदान दीजिए कि मैं अति पवित्र शिला गिनी जाऊं और मुझ पर संपूर्ण देवता और तीर्थों का वास हो, जिससे मनुष्य स्नान दान करने से पितरों को मुक्त कर सके और जो कोई मनुष्य पशु पक्षी शरीर त्यागे वह वैकुंठ जाए और मेरे ऊपर कोई कर्म करे वह अक्षय होवे। धर्मव्रता के वचन को सुनकर सभी देवता सहित भगवान विष्णु ने एवं मस्तु का वरदान दिया और कहा, जिस समय तू गयासुर के सिर पर रखी जाएगी उस समय हम लोग तुम पर स्थित होंगे। यह वरदान देकर सब देवता विष्णु सहित निज स्थान को चले गए। इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा।